नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात करेंगे आपकी दूसरी प्रश्नावली के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे 2.3 यानी जिसमें अपन पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में और उसको सिद्ध करना। तो देखो ये प्रश्नावली बच्चों को बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगती है, तो इसको अपन बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही एक ही ट्रिक से अपन सारे सवाल करेंगे, तो आप इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे। चाहे कोई भी सवाल आ जाए, आप ये तरीका लगाओगे तो आपका सवाल बिल्कुल सही होगा, कहीं भी आप मिस्टेक नहीं होगी और जितने एग्जाम के अंदर मार्क्स आते हैं उतने पूरे के पूरे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। पूरा वीडियो देखने के बाद में इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए, आप खुद इसको हल कर सकते हैं। तो देखो पहले इसके बारे में पर थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि इसमें अंदर अपन को क्या-क्या यूज करना है उसके बारे में। तो देखो सबसे पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहला है परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको अपन क्या कर सकते हैं, a बटे b के रूप में या p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। इस रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और जहां क्या है, आपको एक शर्त याद रखनी है कि b की जगह 0 नहीं आना चाहिए, यानी बट्टे के अंदर 0 नहीं होना चाहिए। वो सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्या। जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं 1 बटे 2 हो गया, 3 हो गया। ये सिर्फ 3 लिखा है, ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके बट्टे में 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के बट्टे में 1 लिख सकते हैं। -5 हो गया, 0 हो गया, 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 के बट्टे में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी परिमेय संख्या। उसके बाद में जो अपन सारी प्रश्नावली इसके बारे में बात करेंगे वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसको p बट्टे q के रूप में या a बट्टे b के रूप में इसको नहीं लिख सकते। जिसको a बट्टे b के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। जैसे अपन उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे हो गया √2। √2 को आप नहीं लिख सकते a बट्टे b के रूप में, ठीक है। जैसे हो गया √5, ठीक है। जैसे पाई का मान होता है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और साथ में अपन देखो बात करें, जैसे कोई संख्या ऐसे आ जाती है, जैसे 0 पॉइंट, जैसे आ गया 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1। देखो एक बार 0, दो बार 0, 3 बार 0, तो ये भी क्या है, अपरिमेय, क्योंकि इसको बट्टे में नहीं लिख सकते आप। इस तरह से बट्टे के रूप में आप इसको व्यक्त नहीं कर सकते। तो दो चीजें तो ये ध्यान रखनी है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या। उसके बाद में आपको याद रखना है, एक अपन बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, और एक सहअभाज्य संख्या भी याद रखना है। सहअभाज्य संख्या, ये दोनों आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखें। देखो अभाज्य संख्या तो आपको पता होना चाहिए कौन सी होती है, जिस संख्या में किसी का भाग नहीं जाता। जैसे 2 3 5 7 11 13 17, इस तरह से जो संख्या होती है उसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता खुद के और एक के अलावा, तो वो क्या होती है, सिर्फ अभाज्य संख्या होती है। सहअभाज्य, सह का मतलब क्या होता है, दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिसमें आपस में किसी का भाग नहीं जाए, ऐसी दो संख्या। जैसे मैंने लिखा 2 और 3। देखो ऐसी कोई संख्या है जिसमें 2 का भाग चला जाए 3 का, जैसे 8 और 9। देखो वैसे तो 8 भी क्या है, भाज्य संख्या, 9 भी भाज्य संख्या है, इन दोनों में, लेकिन आपस में किसी संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे आप लेते हैं, जैसे 12 और 14 ले लिया, तो इसमें दोनों में 2 का भाग जाता है। देखो 12 में भी 2 का भाग जाता है, 14 में भी 2 का भाग जाता है, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। सहअभाज्य संख्या आपस की दो संख्या जिसका कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं हो सकता, या एक ही संख्या से दोनों में भाग नहीं जाता, अलग अलग जाएगा। जैसे इसमें 2 का चला जाएगा, इसमें 3 का चला जाएगा, लेकिन एक ही संख्या से दोनों में भाग नहीं जाएगा। ये होती है आपकी भाज्य और अभाज्य संख्या। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लो आप संख्या लिखी है 5a², ये संख्या लिखी है 5a², ठीक है, और बराबर लिखा हुआ है b²। एक बार उदाहरण के लिए 5a², ये 5 इसके गुणा में, मतलब इस संख्या में आप 5 का भाग देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी इस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखो यहां लिखा है 5b², 5 से विभाजित है या 5 से भाज्य है। विभाजित या भाज्य एक ही बात होती है, से भाज्य है। अगर ये 5 से भाज्य, तो इसके सामने ये भी तो बराबर है, ये भी तो इसके बराबर। ये मान लो, अगर मान लो 125 है, या ऐसे लिख दो, ये 5 × 25 है और ये 125 है। तो अगर ये 125 है तो इसमें भी तो 5 का भाग जाएगा। अगर सामने वाली संख्या में 5 का भाग जा रहा है और उसके बाद बराबर का चिन्ह दूसरी संख्या लिखी हुई है, ध्यान से समझेंगे इसको। अगर इस संख्या में 5 का भाग जा रहा है और उसकी सामने वाली संख्या में 5 का भाग जाएगा ही जाएगा,
तो क्या लिखेंगे, यहाँ a स्क्वायर लिखना है, तो b स्क्वायर भी 5 से भाज्य है। ये आप अच्छी तरह ध्यान रखें। अगर ये संख्या लिखी हुई है, इसमें आपको पता है 5 दिख ही रहा है गुणा में, तो इसमें 5 का भाग जाएगा ही जाएगा। अगर इसमें 5 का भाग जा रहा है तो इसके सामने वाली में 5 का भाग जाएगा ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक ध्यान और रखना है आपको, अगर मान लो किसी संख्या के b स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, मान लो ये b स्क्वायर 5 से भाज्य है, यानी b की स्क्वायर में 5 का भाज्य जा रहा है, तो हमेशा और हमेशा ध्यान रखना b भी 5 से भाज्य होगा। ध्यान से देखो, अगर किसी संख्या स्क्वायर है, मान लो ये ऐसा स्क्वायर है, 25 ले लो, मान लो कोई संख्या ली थी 25, अब आपको पता है 25 में 5 का भाग जाता है पूरा पूरा, ठीक है। अगर 25 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा? 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, तो 625 में 5 का भाग नहीं जाएगा? जरूर जाएगा। अगर किसी संख्या के स्क्वायर में वो संख्या का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी वो संख्या का भाग जाएगा। जैसे स्क्वायर में यहाँ पर 5 का भाग जा रहा है तो b में भी, इसके बिना स्क्वायर संख्या वाले में भी 5 का भाग जाएगा। तो ये जो चीजें बेसिक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोबारा से देख लेते हैं फटाफट, आपको ये चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान में रखनी है, इसके बगैर आप सवाल नहीं कर पाएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले परिमेय संख्या, जिसे बट्टे के रूप में लिख सकते हैं या a बट्टे b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है जिसे a बट्टे b के रूप में नहीं लिख सकते? वो क्या होती है? अपरिमेय। जैसे अंडर रूट 2 हो गया, जिसका पूरा पूरा अंडर रूट नहीं निकलता है, वो सारी क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें किसी संख्या का दूसरी का भाग नहीं जाता है खुद के अलावा, ठीक है, एक का जाएगा या खुद का जाएगा। उसके बाद सहअभाज्य संख्या, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अंदर दो संख्या होती है, आपस में किसी का भाग नहीं जाता। वैसे देखिए तो 8 में 2 का भाग चला जाएगा और 9 में 3 का चला जाएगा, लेकिन ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें, या देख लो यहां से कोई कॉमन ले सकते हैं क्या? 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक के अलावा 8 और 9 में कॉमन नहीं है। जबकि ये देखो 12 और 14 लिखा हुआ है, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 6 और ये 7। यहां देखो ये बाहर कॉमन ले लिया ना 2, तो ये कॉमन कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए। अगर कॉमन आ रहा है तो वो सहअभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये भी आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, अगर किसी संख्या के स्क्वायर में इसके सामने वाला भाग जा रहा है, इधर वाली संख्या भाग जा रहा है, तो उसके सामने वाली उसी संख्या का भाग जाएगा सामने वाली में। जैसे इसमें 5 का भाग जा रहा है तो इसमें भी 5 का भाग जाएगा। और उसके बाद में अगर किसी संख्या के स्क्वायर में, अगर किसी संख्या के स्क्वायर में जैसे मान लो 5 का भाग जा रहा है, ये कोई भी संख्या का भाग जा रहा है, तो उस संख्या में भी, बिना स्क्वायर की संख्या में भी क्या होगा? 5 का भाग जाएगा। जैसे आपको बताया था, यहां पर अपन ले लेते हैं 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 में 5 का भाग जाता है, तो 625 का किसका स्क्वायर था? 25 का, तो 25 में 5 का भाग नहीं जाता? जाता है। ये देखो इसका स्क्वायर ही तो किया है, 625 में जा रहा है तो इसमें तो जाएगा ही जाएगा। तो ये था इसका महत्वपूर्ण बेसिक। इसके बाद अपन देखते हैं सवाल, तो आपको बहुत ही आसानी से अब सवाल समझ में आ जाएंगे। तो देखो इसके बाद अपन सवाल स्टार्ट करते हैं। तो सवाल देखो इसमें अपने सीधा ट्रिक से स्टार्ट करेंगे, और ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है तो आप इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे। देखो करना क्या है, इसमें 2 ही तरह के सवाल आते हैं। जो अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना है उसके 2 ही तरह के सवाल आते हैं। देखो पहला तरीका कौन सा है? पहला तरीका है जिसके अंदर ये लिखा है, जैसे आते हैं अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना है, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर बात करें अंडर रूट 1/2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है। पहला तरीका तो ये है, ये इस तरह का सवाल है। दूसरे तरीके में देखो कौन से तरीके, ये सारे के सारे सवाल एक ही ट्रिक से करेंगे अपन, इसको आप ध्यान रखेंगे, एक ही तरीके से करेंगे सारे। अब दूसरा देखो, जैसे आ जाए 5 माइनस अंडर रूट 3, ये आप सिद्ध करो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे आ जाए 6 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। जैसे आ जाए 3 अंडर रूट 2, ये आ जाए। ये तो देखो सिर्फ एक सिंगल अंडर रूट के अंदर संख्या है, ठीक है। इसके देखो साथ में प्लस या माइनस में या गुणा में आ जाए तो आपको इस तरीके से करना है, या फिर ऐसे आ जाए p प्लस q आ जाए, या फिर ऐसे आ जाए अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5, ये आपको इस तरह सवाल दे। तो सवाल आपके पास 2 ही तरीके के हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, ये सारे के सवाल आप एक तरीके से कर सकते हो, अभी अपन करेंगे वो तरीका लगाएंगे, ये सारे के सारे सवाल आ जाए तो इस तरीके से, फिर अपन दूसरा तरीका सीखेंगे इस तरीके से सवाल करना।
तो आपको देखो पहले इस तरीके से बताते हैं ये वाला सवाल किस तरीके से करना है। तो देखो आपको मैं ध्यान रखना है यहाँ पे जो जो चीजें मैं लिख रहा हूँ वही आपको लिखना है। तो जो भी सवाल आपको दिया हुआ, मान लो मैं √2 का सिद्ध करके बताता हूँ, आपको मैं 1 2 का सिद्ध करके बताता हूँ, सारे के सारे एक जैसे ही चलेंगे, सारे के सारे क्या है एक जैसे ही चलेंगे। तो सबसे पहले आपको सवाल इसी तरह लिखना है। देखो आपको सवाल में ये लिखा होगा सिद्ध कीजिए, जैसे मान लो ये सवाल लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये √2 की जगह ये कोई सी भी संख्या आ सकती है √2 की जगह। तो आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले आपको ये लिखना है माना √2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या कर लेना है, आपको इसका सवाल का उल्टा मानना है। यहाँ अपरिमेय सिद्ध करना है तो आपको यहाँ लिखना है ये क्या है परिमेय संख्या है। आपको सवाल में ऐसे ही लिखना है ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे तो इसे a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसे क्या है, तो इसे क्या है a/b के रूप में। अगर देखो परिमेय संख्या पर किसे कहते हैं अभी बताया था, जिसको a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखो यहां लिखेंगे a/b बराबर √2। आप √3 वाले की जगह √3 लिखेंगे, 5 वाले की जगह 5 लिखेंगे, 7 वाले की जगह 7 लिखेंगे और 1/√2 वाले की जगह 1/√2 लिखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया, जहां a तथा b अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए, यानी a और b में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाता है तो ये फिर परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखो मैं इसका क्या करता हूं पक्षांतर। मैंने किया a बराबर, देखो b को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा √2b, b को इधर ले गया तो b इधर भाग में था, इधर गया तो गुणा में। अब क्या कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कर देते हैं वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करने पर देखो क्या हो जाएगा, ये लिखा है a, तो इधर हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। यहां देखो आपको ये संख्या दिख रही है, इसका मतलब इसके अंदर किसका भाग जाएगा 2 का भाग जाएगा, क्योंकि इसके साथ गुणा में 2 आ रहा है जो अपन बेसिक में समझाया था। तो ये लिखेंगे 2b स्क्वायर 2 से विभाजित है। तो अगर ये 2 से विभाजित है तो इसके सामने वाला तो आपको पता है तो 2 से विभाजित होगा ही होगा। तो a² भी 2 से विभाजित होगा। और a भी, अगर a² भी विभाजित है तो आपको बताया था अगर किसी का स्क्वायर 2 से विभाजित है तो वो संख्या भी क्या होगी 2 से विभाजित होगी। तो a भी 2 से विभाजित होगी, ठीक है। तो ये अपना पहला परिणाम आ गया 2, ठीक है, या पहली समीकरण भी कह सकते हैं। अब लिखेंगे दोबारा से a बराबर ले लेते हैं 2c, फिर से लिया है या समझ लो माना है a बराबर 2c। a बराबर क्या माना है 2c, इसका भी दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब इधर भी वर्ग और उधर भी। इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, इधर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, √2 का स्क्वायर होता है 2 और 2 का स्क्वायर 4। अब क्या करते हैं समीकरण 1 से मान लिख देते हैं।
देखो समीकरण 1 से मान रखेंगे तो a स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, समीकरण 1 से 2b स्क्वायर, तो यहां रखेंगे 2b स्क्वायर बराबर क्या, c स्क्वायर। 2 को इधर ले जाओ तो b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4/2c स्क्वायर, तो 2 से ये कट जाएगा 2, यानी अपने पास आ गया b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास दूसरा परिणाम ये वाला, ठीक है। पहला परिणाम अपने पास ये है, दूसरा वो है। तो इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। पहले ही आप ये चीज उतार लें क्योंकि सवाल थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे आएगा नहीं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको मिटा के, तो आप इसको पहले ही लिख ले कॉपी में, फिर आगे देखो इसको सवाल को करते हैं। तो यहां से देखेंगे इसके c के साथ भी 2 आ रहा है, तो अपन मैं यहां लिख रहा हूं यार 2c स्क्वायर 2 से विभाजित है। तो इसके सामने कौन सी संख्या, 2c स्क्वायर के सामने b स्क्वायर, तो b स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा और b भी 2 से विभाजित होगा। देखो आपको मैंने पहले ही बताया था, जैसे अगर c स्क्वायर 2 से विभाजित है तो इसके सामने b स्क्वायर है, देखो 2c स्क्वायर के सामने b स्क्वायर है और b स्क्वायर 2 से विभाजित है तो b भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। अब देखो अपन क्या कहते हैं, आते हैं, देखो अपने दो समीकरण आ रही है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, अतः जो परिणाम आ रहे अपने, परिणाम 1 व 2 से स्पष्ट है कि a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 2 है। देखो यहां से अपन क्या कह रहे हैं, देखो पहली बात अपने कही थी कि a में क्या है, a भी 2 से विभाजित है, a में क्या है 2 का भाग जा रहा है, मतलब इसका गुणनखंड है 1 2, और b में भी अपने यहां बात की, b में भी क्या है 2 का भाग जा रहा है, तो b क्या, b का भी एक गुणनखंड है 2, यानी a और b में एक संख्या कॉमन आ रही है, वो है 2। तो यहां यही लिखा है, देखो परिणाम 1, ये पहला परिणाम और ये दूसरा परिणाम से स्पष्ट है कि a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। जबकि अपने स्टार्टिंग में क्या माना था, a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या, मतलब कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो ये क्या है, तो यह है हमारी प्रारंभिक कल्पना का विरोधाभास है। तो अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो आपने स्टार्टिंग में क्या कहा था, ये क्या लिखा है, देखो आपको ये सिद्ध कर दिया कि 1 और 2 से परिणाम से सिद्ध होता है कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2, यानी a में भी 2 का भाग जा रहा है और b में भी 2 का भाग जा रहा है। जबकि अपने स्टार्टिंग में माना था सहअभाज्य संख्या, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें a में भी उसी का ही भाग चला जाए, b में भी उसी का भाग चला जाए, यानी अपने स्टार्टिंग में ये माना था। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी प्रारंभिक कल्पना थी, यानी हमने जो शुरू में माना था कि a और b में कोई सी ऐसी संख्या नहीं है जो एक ही संख्या से दोनों में भाग चला जाए, वो क्या थी, विरोधाभास है, यानी वो अपनी कल्पना गलत थी। तो ये अगर स्टार्टिंग वाली कल्पना गलत थी, स्टार्टिंग में अपने ये भी तो माना था कि a/b क्या है, या √2 a/b के बराबर है, जो एक परिमेय संख्या है, यानी वो परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या। संख्या दो प्रकार की, एक परिमेय और अपरिमेय। अगर परिमेय है तो उसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, अगर परिमेय नहीं है तो वो अपरिमेय होगी। तो ये देखो उसकी सिद्ध हो गया। तो अब देखो आपको ये सवाल कहा था, अगर √3 का आ जाए तो आपको क्या करना है, ये 2 की जगह 3 लिखना है बस। जहां जहां आपको 2 दिख रहा है वहां 3, और जहां 4 आया है वहां 4 की जगह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि इसकी जगह पर मानेंगे 3, और 5 वाले की जगह यहां 5 लिख देंगे, 7 की जगह 7 लिख देंगे।
1/2 वाले में आपको थोड़ा सा बदलना है, देखो चेंज करना है, ठीक है। उसमें अपन क्या लिखेंगे, सवाल सारे उसी तरह चलेंगे। देखो 1/2 वाला आपको बताते हैं, तो देखो 1/2 वाला, आप देखो 1/2 वाला, ये देखो इसमें आपको क्या करना है, पहले सारा का सारा लिखना तो वैसे ही है, a/b आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, दोनों तरफ इसको क्या कर देना है, उलट देना है, यानी इधर भी संख्या को उलट देना, उधर भी, इधर आ जाएगा √2/1 और इधर आ जाएगा b/a, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं b/a बराबर √2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2/1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब बाकी सवाल वैसा का वैसा बन गया, बस आपको a की जगह b लिखना और b की जगह a लिखना है, पूरा का पूरा सवाल उसी तरह चलेगा। या फिर आप पहले से उल्टा मान लो, ऐसे भी मान सकते हैं, b/a बराबर 1/√2, उल्टा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उल्टा मान लो इसे, फिर लिखेंगे या उल्टा करके a/b बराबर, देखो यहाँ b/a लिखा है, यहाँ a/b लिखा है, ये हो जाएगा √2/1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो a/b बराबर √2। अब इसके आगे आप पूरा का पूरा √2 वाला सिद्ध कर दो, आगे पूरा का पूरा √2 वाला सिद्ध कर देंगे तो आपका सवाल हो जाएगा। ये जो भी √2 वाला किया, इसके आगे पूरा का पूरा वो सवाल कर दो, आपका सवाल हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी सवाल आ जाए, ये पहला तरीका है, कोई भी सवाल आ जाए आपको ये ही तरीका लगाना है जो अभी किया था, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल सा तरीका, इससे सारे सवाल कर सकते हैं एक तरह के। इसके बाद देखो अगर दूसरा तरीका देखते हैं, वो भी पहले वाले तरीके की तरह ही है, थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना है। वैसे पहले वाले से छोटा तरीका ये दिखने में उसको मुश्किल लग रहा है, लेकिन है उससे आसान। तो देखो सबसे पहले तो आपको वही लिखना है, क्या लिखना है, माना जो संख्या आपको दे रखी है वो ये मानेंगे 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। कर सकते हैं, एक ब्रैकेट में लिख दो जहां b बराबर 0 नहीं हो, जहां b बराबर 0 नहीं हो, ठीक है। ये हो गया। अब अपन लिखेंगे a/b बराबर 5 - √3, ठीक है। अब अपने को करना क्या है, बस उसी तरीके से आगे सवाल चलाना है। a और b क्या है, ऐसे है वजह से क्या। अब देखो आगे अपने को करना क्या, इस सवाल में सभी सवालों में देखो पक्षांतरण करना है आपको, ठीक है। √, वाली संख्या एक तरफ रहनी चाहिए, बाकी सारी संख्या एक तरफ आ जानी चाहिए। तो देखो मैंने क्या किया, a/b -5 बराबर -√, 5 को इधर ला, इधर प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या, ये माइनस है, इस माइनस को भी इधर लाना है, सिर्फ √, की संख्या रहनी चाहिए वो भी प्लस में, तो इस माइनस को इधर लाएंगे तो माइनस वाली संख्या प्लस की हो जाएगी और प्लस वाली माइनस की, तो ये हो जाएगा माइनस का a/b +5 बराबर √3, यानी क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का और ये भी प्लस का। अब देखो अपने क्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके सामने वाली भी क्या होगी, परिमेय संख्या। देखो अपने ये तो माना है, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके सामने भी क्या होगी, परिमेय संख्या। लेकिन अपन अभी सिद्ध कर चुके हैं √3 तो क्या है, पीछे वाले सवाल को यूज करना है कि √3 तो अपन पहले सिद्ध कर चुके हैं, तो अपरिमेय संख्या है, तो इसके सामने ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो अपने जो स्टार्टिंग में माना था वो क्या है, इसका कल्पना गलत है, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहां लिखेंगे, तो यदि -a/b +5 परिमेय संख्या है तो √3 भी एक, तो √3 भी परिमेय संख्या होगी, जबकि हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपने पहले सिद्ध कर चुके हैं, तो अपन जानते हैं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो
हमारी कल्पना क्या है? गलत है। अतः क्या सही संख्या थी? 5 माइनस अंडर 3, 5 माइनस अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। दूसरा तरीका ये है, सारे सवाल इसी तरीके से होंगे, बस आपको यहां पर इतना सा चेंज होगा। देखो यहां पर ही चेंज होगा, ये ऊपर वाला सेम लिखना है, ये भी सेम लिखना है। यहां संख्या चेंज हो जाएगी इस जगह और इस जगह संख्या चेंज हो जाएगी, बाकी वैसा का वैसा रहेगा। ये पक्षांतर सभी सवालों में अलग अलग होगा, बाकी आप उसी की तरह करना है। देखो इसको दोबारा से आपको ये संख्या दी हुई है, इसको सिद्ध करना है ये अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको ये मानना है कि ये एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसका पक्षांतर करना है और अंडर वाली संख्या एक तरफ रहनी चाहिए, बाकी संख्या एक तरफ, ठीक है। फिर क्या कर दिया, इधर वाली संख्या ये परिमेय संख्या, तो इसके सामने वाली भी क्या होनी चाहिए? परिमेय संख्या ही होनी चाहिए। जबकि अपन जानते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है तो इसके सामने भी अपरिमेय संख्या, यानी अपने जो शुरू में माना था वो हमारी कल्पना गलत थी। अतः हमारी कल्पना गलत थी और अतः 5 माइनस √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसके बाद देखो अपन जो अगला सवाल है दूसरे का पहला। अब देखो दूसरे का पहला सवाल आपको दिया हुआ है, उसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है कि आपको ये सिद्ध करना है कि ये यहाँ पे संख्या चेंज करनी है। आपको ये दिया हुआ है, देखो 1/2 वाला तो अपन कर चुके हैं, 1/2 वाला कर चुके हैं, तो अपन क्या करेंगे, इसका दूसरा सवाल 6 + √2 आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या लिख देंगे 6 + √2। देखो मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये पक्षांतर चेंज करना है। अब देखो इसकी जगह क्या लिखेंगे, a/b बराबर 6 + √2। आपको √ वाली संख्या इधर रखनी है, बाकी संख्या इधर, तो यह आ जाएगा a/b - 6 बराबर √2। देखो आपको इधर प्लस का √ आ गया, इधर ये संख्या आ गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंज कर देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, ये नहीं लिखना है अब आप लोग को, अगला सवाल है तो ये लिखेंगे इसकी जगह, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे अपन, क्या लिखेंगे, a/b -6, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, √2, ठीक है। और यहाँ भी लिख देंगे √2, बस सवाल हो गया। देखो आपको तरीका ये ध्यान रखना है, सारे सवाल इसी तरीके से हो जाएंगे, आपको बस ये तरीका ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपन सारे सवाल इस तरीके से कर पाएंगे। ये चीजें आपको जैसे जैसे ध्यान में रखना है, ये चीजें जैसे जैसे ध्यान में रखना है, बस आपको संख्या ही बदलनी है, तो आप इस तरीके से कोई भी सवाल है वो आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद देखो दूसरे का तीसरा सवाल, ये आपको ये भी दिया हुआ है, √3 √2 आपको एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे, माना 3 √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसे a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां a/b = 0 नहीं होना चाहिए। इतना तो आपको देखो सभी सवालों में करना ही है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर चलाना है, a/b बराबर क्या लिखना है, 3 √2, ठीक है। आपको क्या करना है, √ वाली संख्या इधर रखनी है, बाकी संख्या इधर आ जानी चाहिए। तो ये 3 इधर देखो गुणा में, ये क्या है आपस में गुणा में, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, और ये आ गया √2, बस √ वाली संख्या आ गई इधर। अब बाकी वो लिखना है, ये लिखेंगे a/3b, क्यों क्या लिखेंगे, यदि a/ यानी ये अगर परिमेय संख्या है, यानी a/3b बराबर परिमेय संख्या है, तो इसके सामने क्या है, √2 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना गलत थी। अतः यहां पर क्या लिख देंगे, 3 √2 एक परिमेय संख्या है, बस यहां पर लास्ट में वो संख्या लिख देंगे, परिमेय संख्या। देखो सवाल सारे के सारे दूसरा तरीका सेम चल रहा है या नहीं, तो मैंने आपको बताया पहला तरीका आपको ध्यान रखना है और दूसरा तरीका इस तरह से ध्यान रखना है, तो आप कोई भी सवाल आ जाए इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये था इसका दूसरा सवाल। इसके बाद देखो तीसरा सवाल आपको दिया, यदि p और वह q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, तो सिद्ध कीजिए p √p + √q अभाज्य संख्या है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी आपको सबसे पहले ये मान लेना है √p + √q एक परिमेय संख्या, तो इसे a/b के रूप में कह सकते हैं, ये सारा सारा लिखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ये बड़ा सवाल है तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी सेम का सेम चलेगा। तो देखो मैंने क्या किया, यहां मान लिया a/b बराबर √p + √q। अब देखो यहां दोनों ही संख्या रूट के अंदर है, तो इसको सीधा हल नहीं कर सकते, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग,
दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा a बटे b का स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा अंडर b प्लस अंडर q का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो a बटे b लिखा है इधर तो ये हो जाएगा a बटे b का स्क्वायर यानी a स्क्वायर b स्क्वायर, इधर a प्लस b का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, आपको सूत्र खोलना पड़ेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी q का स्क्वायर प्लस 2pq। देखो सूत्र खोला है a प्लस b का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर ये b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इधर तो यही रहेगा a स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा अंडर p का स्क्वायर क्या होता है p, अंडर q का स्क्वायर क्या होता है q प्लस 2pq। देखो ये pq क्यों लिखा, अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है अंडर 2 गुना अंडर 3 तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर 2 गुना 3 लिख सकते हैं, अंडर के अंदर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये देखो अंडर p और अंडर q अलग अलग था तो मैंने इसको साथ में लिख दिया, तो इस तरह से लिखेंगे। अब एक तरफ कर लो इसको, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस p माइनस q, देखो p इधर आएगा तो माइनस का, q इधर आएगा तो माइनस का, बराबर 2 रूट pq। ठीक है, अब 2 भी नहीं रहना चाहिए, सिर्फ अंडर वाली संख्या रहनी चाहिए, तो 2 को भी इधर लाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे बाहर आएगा 1/2, क्योंकि 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो सबके भाग में a स्क्वायर बटे b स्क्वायर माइनस p माइनस q बराबर pq। अब ये आपकी संख्या है, बस ये सिद्ध कर लिया, अंडर के अंदर आ गई संख्या। अब आपको वैसे के वैसे लिख देंगे, यहां लिखेंगे 1/2 a स्क्वायर बटे b स्क्वायर माइनस p माइनस q। ठीक है, किसके बराबर है pq। दो अभाज्य संख्याओं की गुणा करते हैं तो ऐसी संख्या ही आती है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो अपन जानते हैं कि रूट pq क्या है, pq भी एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके सामने हमारी कल्पना गलत है, और जो दिया गया था यानी वो संख्या क्या है, यानी अंडर p प्लस अंडर q क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो दूसरे वाले तरीके सारे के सारे सवाल इसी तरीके से निकलेंगे। ये p प्लस q की जगह आपको एक उदाहरण भी दिया हुआ है इसका सेम का सेम, अंडर 3 प्लस 5 का है या अंडर 2 प्लस 5 का है, वो आपको ध्यान रखना है। यानी इस तरह से कुछ दिया हुआ है, अंडर 2 प्लस अंडर 5 का दिया हुआ है, आपको ये सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो इसको भी आप ध्यान से कर ले। तो ये थी आपकी पूरी 2.3 प्रश्नावली, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको दो ही सवाल ध्यान रखने हैं, एक अंडर वाला सवाल अंडर 2 अंडर 3 अंडर 5 वाला, और दूसरा ये पक्षांतर करने वाला। बस उसमें आपको सारे के सारे स्टेप फिक्स है, सिर्फ संख्या चेंज होगी और आपका सवाल बिल्कुल सही होगा। तो ये थी आपकी 2.3 प्रश्नावली, उम्मीद है बात आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।